दर्द कहो, पीड़ा कहो, कष्ट कहो, दुख नहीं होगा। दुख तभी होता है जब उससे मन को जोड़ लिया जाता है। बड़ी सी बड़ी घटना हो, जैसा प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना मानते हैं, मन को ना जोड़ो, दुख नहीं होगा। लेकिन जोड़ने की आदत है, पकड़ने की आदत है। ये आदत दुख का कारण है। फकीरी का अर्थ सब समय निश्चिंत, बेफिक्र, लापरवाह रहना। लापरवाही का मतलब ये नहीं है कर्तव्य से लापरवाही। ये लापरवाही तो जीवन को बर्बाद करेगी। जो हो रहा है सहज भाव से स्वीकार करना। तीन रास्ते हैं। जो घटना घट रही है या घटने वाली है, आप नहीं चाहते कि ऐसी घटना घटे। प्रिय का वियोग कोई चाहता नहीं है। हमारे परिवार में किसी की मौत हो, कौन चाहता है? शरीर में रोग आ जाए, कौन चाहता है? व्यापार में घाटा हो जाए, कौन चाहता है? और ऐसे तमाम बातें ले लें। तो ऐसी घटना मान लो आपको लगता है कि एक घटना घटने वाली है, तो पूरी ताकत लगा करके उसको रोकने का काम करो। जी जान लगा दो पूरा, और रोक सकते तो रोक लो। और पूरी ताकत लगाने के बाद भी रोक नहीं सकते, तो पूरी ताकत लगाकर उसे बदलने का प्रयास करो। यदि रोक नहीं सकते हो तो बदल लो उसको। ये दो है, या तो रोको या बदलो। और पूरी ताकत लगाने के बाद भी ना आप रोक सकते हैं ना बदल सकते हैं, तो फिर स्वीकार करो। और कोई चौथा विकल्प नहीं होगा। रोना क्या, रोने से वो घटना बदल जाएगी? किसी की मौत होगी, प्यारी पत्नी की मौत होगी, पति की मौत होगी, बेटे की मौत होगी, और किसी की मौत होगी। क्या रोने से आदमी जीवित हो जाएगा? क्या उसके बदले आप खुद मरना चाहोगे? उसकी मृत्यु को तो रोक नहीं पाते। चलो वो जीवित हो जाए, उसके बदले हम मर जाए ताकि हमें तकलीफ ना हो, तो ये ढंग से कर लो। और दोनों नहीं हो सकता तो स्वीकार करो। बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है, लगा दो ताकत पूरी तरह, झोंक दो अपनी पूरी ताकत कि हम बूढ़े ना होने पाए। बूढ़ा नहीं होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, जवानी में मर जाओ, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो आप बूढ़ा नहीं होना चाहते तो लगाओ ना पूरी ताकत, या बदल लो, कोई ऐसा उपाय करो कि बुढ़ापा आए ही ना। फिर भी बुढ़ापा आएगा तो स्वीकार करो, जो है जैसा है। इसीलिए लापरवाही का अर्थ कहा जा रहा है। फकीरी, घर छोड़ना फकीरी नहीं है। फकीरी पकड़ छोड़ना है। पकड़ मन से होती है। एक व्यक्ति
घर छोड़ करके साधु हो गया। एक जंगल था छोटा सा, जंगल किनारे जाकर के एक कुटी बना लिया और कुटी को खूब सजाया, बढ़िया। कह से मांग करके कुछ ला करके उसको दे करके भगत लोग देते, उससे लेकर के कुटी को खूब सजाया। अब जो कोई आ जाए उस कुटी में कभी, तो कुटी की प्रशंसा, देखो मेरी कुटी कितनी सुंदर है, ये चीज मैंने ये लाया, वो चीज मैंने हाथ लाई। हर कोई कुटी उसी जो आ जाए उसी कुटी की प्रशंसा किया करे। अब आगंतुक क्या कहे, सुन लिया करे। एक बार घूमते घामते एक वैराग्यवान संत का आगमन हुआ उनके यहाँ, स्वागत सत्कार किए, बैठे। फिर उस महात्मा के सामने भी कुटी की प्रशंसा, देखिए महाराज जी मेरी कुटी कितनी सुंदर है, कितना बढ़िया मैंने सजाया, कितना मैंने साफ सुथरा रखा है, घूम फिर करके कुटी के बारे में। तो महात्मा ने कहा तुम घर तो छोड़े, पहले जब घर में थे, गृहस्थी में थे तो घर सजाते थे, अब साधु हो गए, अपने को साधु कहते हो, विरक्त कहते हो, अब कुटी सजाने लगे। साधना बैराग तो छूट गया, अब कुटी को पकड़ कर बैठ गए। कुटी की चिंता है कि इसकी सजावट कम न होने पाए, बिगड़ने न पाए। फिर क्या मतलब हुआ घर छोड़ने का, क्या मतलब हुआ तुम्हारे बैराग करने का। अहंकार को ठेस लगी, चोट लगी, कुटी में आग लगा दिया। आप मुझे कहते हैं कि मैं रागी हूं, महाराज मैं रागी आगे नहीं हूं, मैं तो बैरागी हूं। कुटी में आग लगा दी। अब चले गए वो महात्मा के पीछे पीछे और कहने लगे महाराज आपने कहते थे ना, देखो ना मैंने कुटी में आग लगा दी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कुटी बहुत सुंदर बनी हुई थी, आग लगाने वही पकड़ है। फिर मतलब क्या हुआ, कहां फकीरी है। जिसको छोड़ चुके हो उसकी चर्चा करना बंद। अनेक ऐसे साधु होते हैं, साधु तो हो गए, लेकिन समय बेसमय, समय समय पर चर्चा करे अपने घर की, हमारे घर में ये था, हमारे घर में वो था, हमारे घर में वो था। अरे तुम्हारा घर कहाँ रह गया जब छोड़ दिए तब। तुम्हारे माता पिता घर है, तुम्हारे भाई बंधु का घर है, तुम्हारे भतीजे के घर है, अब तुम्हारा घर कहाँ रह गया वो। लेकिन हमारे घर ऐसा, हमारे घर वैसा, हमारे घर में ये हो रहा है। कहाँ फकीरी है, कहाँ बैराग है। कपड़ा पहन लेने से कोई फकीरी नहीं हो जाती है। फकीरी पकड़ रहित मन, पकड़ दुख देती है, और जब पकड़ होगी तो चिंता होगी। निश्चिंत मन, जो होना होकर रहे, जो करना है करते रहो, फिर निश्चिंत। सब तरह से निश्चिंत रह जाना, पूर्ण निश्चिंत और निर्मोह होना, ये फकीरी है। आनंद इसी में है। आप घर में रहते हैं, जो कर्तव्य हो है वो कर्तव्य करें, वहां चिंता कर करके क्या होगा। बाल बच्चों के लिए जो कर सकते हो बाल बच्चों के लिए करो। कितना संपन्न बनाना चाहोगे उनको। बच्चों को संपन्न बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन धन से संपन्न बनाने का अपेक्षा यदि संस्कारों से संपन्न बनाएं तो अपने संतान के साथ भलाई का तो काम किया। इसकी विपरीत आपने अपने बाल बच्चों को संस्कारों से संपन्न नहीं बनाया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, केवल
धन दौलत से संपन्न बनाने का प्रयास करते रहे तो आप खुद दुश्मनी का व्यवहार कर रहे हो उसके साथ, खुद उसके जीवन को बिगाड़ रहे हो, उसे गड्ढे में गिरने का रास्ता तैयार कर रहे हो। तो वहां भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता ही करनी है ना तो ये सोचो कि मेरे बच्चे संस्कारी कैसे बने, भले धनवान ना बन पाए, एक अच्छा इंसान बन करके कैसे जिए। इसकी सीख देते हो कभी? इसकी सीख दो, चिंता इसके लिए करो। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में एक कार्यक्रम था, अंतिम दिन सत्संग के पश्चात पूजा बंदगी हो रही थी। 35-40 साल की एक युवती आई, बिल्कुल यहां मंच से एकदम सट करके खड़े हुए मेरे पास में, और कहती है महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा बेटा खुश रहो, सदैव प्रसन्न रहो। कहा नहीं गुरु जी इस प्रकार का आशीर्वाद नहीं चाहिए, खुद तो रहना है लेकिन और कुछ आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा क्या आशीर्वाद चाहते? उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे बच्चा होने वाला है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे होने वाला बच्चा आप जैसा साधु बने। अब उसके मन में अपने बच्चा संस्कार देने के लिए कैसे भावना है, बच्चा साधु बने या ना बने, लेकिन उसके मन में तो यह है ना कि मेरा बेटा संस्कारी बने, और है वो सोचती रह जाए बराबर, तो स्वाभाविक है भले साधु में बन लेके अच्छा आदमी तो बन सकता है ना। तो बाल बच्चे कितना संपन्न हो, कितने धन दौलत उनके पास हो, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके कर्म कमाई उनके साथ है, प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है। चिंता ही करना है तो उनके वे संस्कारी बने, एक अच्छा मनुष्य बने, इसकी चिंता करो। बात यहां तो प्रसंग यह है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में लगना सबको, फकीरी पकड़ रहित मन, किसी भी चीज को अपने मन पर हावी ना होने देना। चीजें हैं प्रयोग करो, लेकिन किसी भी चीज को अपने मन में हावी ना होने दो। चीज मिली प्रयोग कर लो, उसके बाद हटा दो मन से, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर निश्चिंत रहना। जो सुख हुए हैं राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। राम भजन में जो सुख है वो सुख अमीरी में नहीं है। अमीरी में आपको सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा, कीमती वस्तुएं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख राम भजन में है, और राम भजन का अर्थ है आत्म परिष्कार, आत्म परिष्करण, आत्मशोधन। निरंतर अपने आप को गढ़ते छिलते संवारते चले जाना, परिमार्जित करते चले जाना, और परिमार्जित करते करते इतना परिमार्जित कर लेना कि मन में, जीवन में कोई दोष, कोई विकार, कोई कुटेव न रहने पाए। पूर्ण मन शुद्ध मन हो जाना, ये राम भजन है। बाहरी अपने ढंग से सब लोग अपना अपना, कोई राम भजन करता, कोई रहम भजन करता, कोई और भजन करता है, लेकिन जो सबके लिए लागू होता है, इसे आप राम भजन ना कर करके अल्लाह भजन, खुदा भजन कर सकते हो, ईसा भजन कर सकते हो, कबीर भजन, नानक भजन कर सकते हो, लेकिन सबका सार क्या है? जीवन की निर्मलता, पवित्रता,
मन में कोई विकार नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई चिंता, कोई इच्छा, कोई कामना नहीं है, कौन सा दुख है फिर? जितनी कामना उतना दुख, और कोई कामना नहीं है तो कोई दुख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। बिना पैसे की बादशाहत चाहने में परवसता है, ये मिले वो मिले वो मिले, कोई जरूरी है मिल जाए? और हमें नहीं चाहिए, कुछ ना चाहिए, इसमें कौन सी परवसता है? कुछ ना चाहिए, विश्वास रखो भोजन मिलेगा। काम तो करते रहोगे, भोजन मिल जाएगा। और जितनी चाहना रखेंगे उतना अपने को बेचते चले जाओगे। राम भजन का अर्थ है निर्चाह मन होना, कामना हीन मन वाला बन जाना। आगे इस पद में और आया है इस पर। तो आत्म परिष्करण में, आत्मशोधन, आत्मनिर्मलता में जो सुख है, अमीरी में वो सुख नहीं है। अमीरी में केवल दिखावा है, अमीरी में मन को उत्तेजना है बस। और जहां उत्तेजना है मन में, वहां सुख कहां है? भले बुरी सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। सबका भला बुरा सुन लो और शांत रह जाओ, ये फकीरी है। गाली दे उसके लिए धन्यवाद, प्रणाम करे, प्रशंसा करे, उसके लिए धन्यवाद। सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए मंगल कामना। किसी के लिए भी मन में अमंगल कामना है, मतलब नुकसान अपना है। बार बार ये बात आती है, दुनिया है, सब अपनी अपनी खुशी के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई ऐसा होता है जिसे हमारी प्रशंसा करके अच्छा लगता है, उसके मन में खुशी होती है प्रशंसा करने में। कोई ऐसा है जिसे हमारी निंदा बुराई करके, हमारी हंसी उड़ाकर खुशी मिलती है, उसका अपना मन है। प्रशंसा करने वालों के लिए मन में राग ना हो, निंदा करने वालों के लिए मन में द्वेष ना हो, ये फकीरी है। ऐसा साधना होगा मन को। और यदि थोड़ा सा विवेक हमारे पास हो, हम अपने मन को समझा सकें, तो प्रशंसा सुन करके भूलने भटकने का अवसर रहता है, अहंकार आ जाता है। किसी अच्छे आदमी को, कोई बिरला हो पूर्ण जागृत, उसकी बात छोड़ दो, किसी आदमी के साथ मित्र बनकर दुश्मनी का व्यवहार करना है, तो एक ही रास्ता है, उस आदमी की झूठी प्रशंसा करते जाना।
मित्र भी बने रहोगे और दुश्मनी भी, उस आदमी को जीवन गड्ढे में गिराने का काम भी करते रहोगे। क्योंकि प्रशंसा सुन करके आदमी सावधान न रहे तो अहंकार आता है और धीरे धीरे फिर वो अच्छा काम करना छोड़ देता है, फिर अहंकार पुष्टि के लिए करता है। प्रशंसा में तो भूलने भटकने का अवसर रहता। हाँ, कोई दूसरा आदमी अच्छा काम कर रहा है, सेवापरायण है, संतोषी है, सहनशील है या ईमानदार है, त्यागी है, जो बन सके उसकी प्रशंसा कर दो, लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं, सही प्रशंसा। अपने लिए प्रशंसा ना चाहे। निंदा कोई कर रहा है तो सावधान कर रहा है। होता यह है कि हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी हमारी निंदा क्यों कर रहा है। तो ये सोचना होगा, जब हमने कोई गलती नहीं की फिर हमारी निंदा हो रही है, यदि गलती करेंगे तो कितनी निंदा होगी। ये निंदा करने वाला तो हमें सावधान कर रहा है, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें सावधान कर रहा है। उसे तो धन्यवाद देना है। तो भली बुरी सबका सुन लीजिए। तो आप कहते हैं भला बुरा सुन लो सबका, और कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया है, जिसका जैसा मन। हाथी पहले की अपेक्षा अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी देहातों में कभी कभी जो लोग हाथी पाले रहते हैं, हाथी लेकर गांव में आते हैं। हिंदुस्तान में लोगों के मन में भक्ति भावना बहुत ज्यादा है। लोग ये मानते हैं कि हाथी गणेश जी का प्रतीक है। अनेक लोग हाथी को देखकर घर से निकलते हैं, खासकर महिलाएं बहुत निकलती है, हाथी को प्रणाम करती हैं महिलाएं। कुछ लोग उसे हाथी को रोटी खिलाते हैं, कुछ लोग फल खिलाते हैं, कुछ लोग और करते हैं। और हाथी वाले को, हाथी साथ में रहते हैं, उनको अनाज या पैसा या कपड़ा देते रहते हैं। हाथी के लोग आरती भी उतारते हैं। हाथी कभी रुकता है कि मेरी प्रसन्नता कर रहे हैं, मुझे रोटी खिला रहे हैं, मुझे ये खिला रहे हैं और मेरी आरती कर रहे हैं, यहीं रुक जाऊं? वो चलता चला जाता है। गांव के लोग तो हाथी की आरती वंदना करते हैं, हाथी को प्रणाम करते हैं और पीछे पीछे कुत्ते भूंकते रहते हैं। कभी हाथी पलट कर देखा कुत्तों को कि क्यों मुझे भूंक रहा है? कितने कुत्ते भूंकने वाले, पता भी नहीं चलता उसे। हाथी न प्रशंसा करने वालों के पास रुकता है, न पीछे भूंकने वाले जो कुत्ते हैं उन्हें पलट कर देखता है। बस यही रास्ता है। जो निंदा कर रहे हैं उन्हें, उनको पलट कर देखो मत। जो प्रशंसा कर रहा है वहां रुको मत, आगे बढ़ते जाओ, जो अपना काम करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहत गलीचा डार, सार रूप संसार है भूकंदे झकमार। ये साहब कहते हैं ये संसार तो कुत्ते के समान है, इसे भूकने दो। तो भली बुरी सबका सुन लीजिए, सबका भला बुरा सुन लो, लेकिन किसी को अपने मन में रखो मत। निश्चित है जहां अनुकूलता रहती है, अनुकूल लोग रहते हैं, वहां सेवा स्वाध्याय साधना का, लोक मंगल का काम अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो उसमें सरलता रहती है, सुविधा रहती है। और जहां प्रतिकूलता है, न वहां ठीक से सेवा बन सकती है, न संयम साधना का काम हो सकता है, न ध्यान भजन हो सकता है। कठिनाई आती है। लेकिन नहीं चाहने पर भी प्रतिकूलता मिलती है और चाहने पर भी अनुकूलता चली जाती है।
एक समय ऐसा आता है, न अनुकूलता रह जाती है, न प्रतिकूलता रह जाती है, न निंदा करने वाले रह जाते हैं, न प्रशंसा करने वाले रह जाते हैं। मिल मिल करके सब छूटते चले जाते हैं। फिर क्यों उनके दिमाग में, क्यों उन सबको दिमाग में बना करके रखा जाए? साहब कहते हैं भली बुरी सबका सुन लीजिए, सबका भला बुरा सुन लो और अंदर से सबके लिए कल्याण कामना, सबके लिए धन्यवाद, ये सोचते रहें कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। क्या बिगड़ेगा इसमें? अपना भला चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं, तो सबका मंगल चाहना शुरू कर दें। सबका मंगल हो, सब हम हमेशा सोचते रहो सबका मंगल, सबका मंगल हो। उनका मंगल हो या ना हो, हमारा आपका मंगल हो जाएगा। कर गुजरान गरीबी में, साहब कहते हैं गरीबी में गुजर करो, या गरीबी में गुजर करने का अर्थ क्या है? फटे कपड़े पहनना, रूखा सूखा भोजन खा लेना, टूटी झोपड़ी में रहना, क्या गरीबी में रहना है? इसके लिए साहब नहीं कर रहे हैं। गरीबी का मतलब दिखावा रहित जीवन, गरीबी का मतलब थोड़े में गुजर करना, अपने लिए अधिक खर्च ना करना, रात दिन अपने स्वार्थ की चिंता ना करते रहना। रात दिन जितना अपने स्वार्थ चिंता करोगे उतने तो और दरिद्र बन जाओगे। दूसरे के स्वार्थ के बारे में भी सोचें, आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा। और दूसरे स्वार्थ को पूरा के बारे में सोचने वाले को कभी कमी नहीं होती। मिथ्या भ्रम रहता है, हम दूसरे बारे में सोचेंगे तो हमें तकलीफ हो जाएगी। तो गरीबी अपने लिए कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की भावना, दिखावा रहित, तड़क भड़क रहित जीवन व्यतीत करना, एक गरीबी है। गुरुदेव जी कहा करते थे ऐच्छिक गरीबी, सब कुछ है फिर भी थोड़े में निर्वाह, जो बचेगा लोगों सेवा में लग जाएगा। साहब ने कई बार ऐसे कहा है, दिन गरीबी बंदगी समता से स्वभाव, दया गरीबी बंदगी भी आ जाते हैं। दया है दूसरों मन में, दूसरों के लिए दया रखो, बंदगी सेवा करो। गरीबी सादा जीवन, गरीबी हम कह सकते हैं सादा जीवन, उच्च विचार वाले, सादा जीवन, सात्विक जीवन। इसमें जो आनंद है दिखावा में आनंद नहीं है। खाने ही बैठे ऐसा भोजन, ऐसा ये मिर्च मसाला, ऐसी चटनी, ऐसी मिठाई मीन में निकाल रहे हो, क्या फायदा है? जो शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो, जो मिल जाए खा लो, उसमें संतोष रखो। खा भी रहे हो और मन ही मन गुस्सा भी कर रहे हो, खाया हुआ भोजन बढ़िया पचेगा नहीं, पानी बन जाएगा, मन तो खराब हो ही रहा, शरीर भी खराब हो जाएगा। खाने बैठो तो प्रसन्न मन से खाओ, जो भी मिल जाए। जिस भोजन की निंदा कर रहे हो, ये क्या भोजन बना, ऐसा है वैसा है वैसा है, जिस भोजन की निंदा कर रहे हो वह भोजन भी दुनिया में लाखों लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आपको तो बिना मेहनत मिल रहा है ना। उस भोजन के लिए भी तरस रहे हैं लोग, लाखों लाखों लोग। ऐसा क्यों नहीं सोच लेते? क्यों अपनी आदत को बिगाड़ रहे हो?
ऋग्वेद में भी एक जगह आया है, भोजन करने बैठे हो तो जो भी भोजन आ जाए, जैसा भोजन आ जाए, उसकी निंदा मत करो, सहज भाव से स्वीकार कर लो और खा जाओ। स्वाद के चक्कर में पड़ना तो अपने आप को रोगी बनाना है। ऋग्वेद में एक जगह है, अन्न को तुम खाते हो या अन्न तुम्हें खाता है। जरा सोचे आप, हम सब सोचें, अन्न को हम खा रहे हैं या अन्न हमें खा रहा है? यदि मात्र भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, क्षुधा पूर्ति के लिए, जीवन जीने के लिए खा रहे हैं, तो समझ लो अन्न को आप खा रहे हो। और जीवा स्वाद के लिए खा रहे हो, स्वाद के चक्कर में पड़ रहे हो, तो अन्न आपको खा रहा है। एक दिन वो आपको बर्बाद करेगा, रोगी बना देगा। तो यहां तो बात इतनी ही है, कर गुजरान गरीबी में। कम से कम वस्तुओं में गुजर करना, सादा जीवन, सरल जीवन, दिखावा रहित जीवन। जब जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, अधिक अधिक चाहना का त्याग कर देना, ये गरीबी में जीना होगा। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। सदगुरु कबीर कहते हैं अब हमारा रहना प्रेम नगर में हो रहा है। ये प्रेम नगर कहाँ है? किसी मोहल्ले का नाम प्रेम नगर रख दो, या जिस मकान में रहते हो उस मकान का नाम प्रेम कुटीर रख दो, तो वो प्रेम नगर में या प्रेम कुटीर में रहना नहीं है। मकान का नाम है प्रेम कुटीर, और बिना गाली देकर बात नहीं करते, हमेशा मन में क्रोध भरा हुआ, तो मकान में प्रेम कुटीर रखने से क्या होगा? मन प्रेम नगर रहने मतलब सारी कटुता, कठोरता, क्रूरता, दुर्व्यवहार, कटुवाणी का त्याग हो गया। सरलता है मन में, विनम्रता है, कोमलता है, व्यवहार में कोमलता है, वाणी में कोमलता है, मन में कोमलता है। कहीं किसी के लिए द्वेष नहीं है, बैर नहीं है। बस ये प्रेम नगर में रहना है। और आनंद इसमें है। मन की कठोरता, क्रूरता, हर समय बड़बड़ाते रहना, चिढ़ते रहना, भुनभुनाते रहना, ये तो जीती जी नरक बनाना है अपने लिए, दूसरों को दुखी करना है ही। मन में प्रेम, और प्रेम का अर्थ है अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचना कि दूसरे लोग कैसे खुश रहें। प्रेम में सदैव सामने वाला व्यक्ति केंद्र में रहता है। प्रेम का अर्थ है जहां केवल देने की भावना हो, पाने की भावना ना हो। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलना चाहिए, ये भाव है तब प्रेम नहीं होगा। दूसरों को मैं क्या दे सकता हूं, क्या दे रहा हूं, जो दे रहा हूं वो उनके लिए हितकर है या नहीं है, उचित है या नहीं है, ये भाव। अपना भला कष्ट सहन कर लेना, लेकिन दूसरों को कष्ट सहाने की चेष्टा ना होना, तब प्रेम है। तब होगा जब मन में कोई अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं होगा और अहंकार नहीं होगा।
तब प्रेम होगा। जरा भी स्वार्थ का भाव है और अहंकार है तब प्रेम नहीं हो पाएगा। सदगुरु कबीर ने प्रेम को महत्व दिया है, वस्तुओं को महत्व नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि 2.5 आखा प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम के लिए त्याग चाहिए, प्रेम के लिए समर्पण चाहिए। सामने तो ये भी कह दिया है, ऐसे तुम प्रेम पाना चाहते हो तो प्रेम तो देना ही होगा, लेकिन इसके लिए सिर भेंट करना होगा। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भूमि धरे तब बैठो घर में। शीश दान करना पड़ेगा। मतलब क्या है? स्वार्थ अहंकार का त्याग। तो प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आए समोरी मुसाफत, हमारा रहना प्रेम नगर में होगा। सारी कड़ता, कठोरता, क्रूरता का त्याग हो गया, अहंकार स्वार्थ का त्याग है। सब तरफ सरलता है, कोमलता है, विनम्रता है, पर दुख कातरता है, दूसरे हित की भावना है। तो ये प्रेम नगर में रहना है। भली बनी आई सबूरी में, साहब कहते अपने देख लिया, अब संतोष में ही कुशलता है, संतोष में ही आनंद है, संतोष में ही कल्याण है। प्राप्त समय शक्ति योग्यता अनुसार से काम करते रहो, जो मिले उसमें संतोष रखो। संतोषी सदा सुखी कहा जाता है, ये केवल कहावत नहीं है, अनुभव सिद्ध वाणी है। कोई भी ऐसा करके देख सकता है। असंतोष तो न हुआ दुख भोगना है, अपने जी को जलाना है। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में कुंडी है, भिक्षा पात्र, बगल में सोटा है, बस ये संपत्ति है। हाथ में भिक्षा पात्र और बगल में एक सोटा। फिर तो हम जहां जाते हैं, जिधर देखते हैं, चारों तरफ हमारी जागीर है, अपना ही राज्य है। कुछ छीन जाएगा, कुछ चुरा जाएगा, कुछ खो जाएगा, ये चिंता ही नहीं है ना। जब कोई पकड़ ही नहीं है, कोई स्वार्थ कामना है, कुछ अपना माना ही नहीं जा रहा है, तो सब तरफ अपनी जागीर है। नागार्जुन एक बहुत बड़े संत हुए हैं। ऐसे देख, एक नागार्जुन बौद्ध दर्शन में हुए हैं, जिन्होंने शून्यवाद दिया है। माध्यमिक जो उनके कार्य का है, बहुत प्रसिद्ध है, उन्हीं के लिए है या दूसरे के लिए? कि नागार्जुन एक अच्छे वैराग्यवान संत हुए। वहां का राजा उनसे बड़ा प्रभावित, रानी भी बहुत प्रभावित, उनके शिष्य थे, हो गए थे रानी। नागार्जुन भिक्षा मांग करके खाते थे। एक दिन रानी ने सोचा कि अपने गुरु को मैं राजमहल में आमंत्रित करूं और अपने हाथों से भोजन करवाऊं। तो नागार्जुन को निमंत्रण दिया। नागार्जुन कहे ठीक है। नागार्जुन समय पर राजमहल में गए। रानी ने सोचा कि आज मेरे गुरुदेव पधारे हुए हैं, इसे समान साधारण थाली में भोजन क्या करूं, सोने की थाली में भोजन करवाना है। सोने की थाली में भोजन लाया, अनेक प्रकार के व्यंजन, और रानी ने कह दिया, गुरुदेव आप ये भोजन कर लें, मेरी सेवा है, स्वीकार करें, और ये सोने की थाल भी आपको दे रहा हूं। लोग कहते हैं, एक औपचारिकता बस कहते हैं, सोचे होंगे कि ये तो बैरागी साधु सोने थाली क्या लेगा। कई लोग कहते हैं ना, भगत लोग, जब कोई महात्मा पहुंचने जाते, गुरु जाते हैं, महाराज हमारा क्या, महाराज आपका ही है। तुम्हारा आदमी कहा ठीक है, मेरा है तो मैं रहता हूं, तुम लोग निकल जाओ बाहर, तब पता चलेगा कि हमारा क्या आपका है।
तो कहा कि गुरुदेव एक सोने के थाल भी आपको मैं भेंट कर रहे हूं दक्षिणा में। नागार्जुन भोजन किए और सोने की थाली लेकर चले गए। अब राय सोते बड़ा गड़बड़ हो गया। अब उसी सोने की थाली में भिक्षा मांगने लग गए वो नागार्जुन। एक चोर ने देखा, अरे नागार्जुन तो साधु फकीर है, इसके पास सोने की थाली, उसमें भिक्षा मांग रहा है, ये तो मुझे मिलना चाहिए। चुराने फिक्र में लगे, उनके पीछे घूमते रहते थे। नागार्जुन भी समझ गए ये चोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। चुराने के लिए एक दिन नागार्जुन दोपहर के समय भिक्षा मांग कर आए, सोनी थाली लेकर के किए भोजन खाली कुटी में, और पीछे पीछे चोर भी आ गए कुटी के बाहर, और सोचे कि नागार्जुन अभी जब आराम करेंगे सो जाएंगे तब अंदर कुटी में जाकर थाली को मैं चुरा लूंगा। नागार्जुन भोजन किए, भोजन का थाली मान करके वह भेद कर दिए, और नागार्जुन समझते थे कि चोर छिपा हुआ है, तो जंगले से वो थाली को चोर के पास गिरा दिए ताकि इसे और कुछ ना करना पड़े। चोर तो दंग रह गया, जिसे चुराने के लिए मैं यहां आया हूं वो तो इन्होंने गिरा दिया। इसका मतलब नागार्जुन के मन में ये सोने की थाली है ये भाव नहीं है, इसके तो एक भिक्षा पात्र ही है, कोई बड़ा धन इसके पास मिला होगा। चोर आकर उसके चरणों में गिर गया, भगवान मुझे, मैं चुराने के राह से मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो धन दीजिए जिसके सामने सोने की थाली भी तुच्छ है। बात ये संतोष जब मन में है ना, तब क्या पीतल की थाली, क्या सोने की थाली, क्या एल्युमिनियम थाली, क्या स्टील या चांदी की थाली, व्यवहार अपने तरीका है, लेकिन मतलब यह है हर समय मन में संतोष है। और जब अपने पास कुछ है नहीं तो चुराएगा कौन क्या। इसलिए साहब कहते हैं हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में भिक्षा पात बगल में एक सोटा, फिर जहां जाते हैं हमारी जागीर है, कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता ही नहीं, कहीं बस जहां सो गए, नींद आई सो गए शमशान या गृह शून्य में, अचिंत सुख उस नींद की तोषक पर तकिया में कहा। श्री प्रकाश साहब का भजन है, नींद आई सो गए शमशान या गृह शून्य में, जहां नींद आई सो गए, कहीं खंडहर भवन में, कहीं शमशान में, कहीं खुले मैदान में। आचिंत सुख उस नींद की, चिंता रहित तो वो जो सुख है, और सोने का सुख, निश्चिंत होकर सोने का जो सुख है शमशान भूमि में कहीं भी, उस सोने का सुख भव्य भवन में तोषक तकिया में कहां है, जहां चिंता लगी हुई है। चिंता रहित आप हैं तो आप हर तरफ आपकी जागीर है, और चिंता है तो राजमहल में भी आप दरिद्र बने हुए हो, बंधन में पड़े हुए हैं हर समय। और किसके लिए चिंता, आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहा फिर तुम गुरूरी में। आजकल में शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, किसके अहंकार में घूम रहे हो। सोच लें कि मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। आजकल में ये शरीर भी छूट जाने वाला है, फिर शरीर के रूप का, शरीर के बल का, शरीर के सौंदर्य का, शरीर की जवानी का क्या अहंकार करते हैं। सुंदर से सुंदर, बलवान से बलवान शरीर को मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती है। शरीर है, सेवा और साधना करके इसका सदुपयोग कर लें बस, अन्यथा मिट्टी का ढेला तो मिट्टी में मिलने वाला है, इसका क्या अहंकार करना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में। सदुर कबीर कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, साहब परमात्मा सुख, मोक्ष, आनंद, शांत,
सबूरी में मिलने वाले हैं सब। अब उसे मोक्ष कहो, परम आनंद कहो, परम शांति कहो, आत्मसिद्धि कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, ब्रह्म साक्षात्कार कहो, ईश्वर साक्षात कहो, निर्वाण कहो, कैवल्य कहो, परमात्मा का मिलन कहो, सब इस शब्द हैं। बाहर कुछ मिलने वाले नहीं हैं। सब प्रकार से मन पूर्ण संतुष्ट हो गया। आत्मबोध है, मन निर्मल है और पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण आत्मतृप्ति है। फिर और क्या चाहिए? यस्तु आत्मरतिरे स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्ये च संतुष्ट सत कार्य न विद्यते। गीता में कहा गया है यस्तु आत्मरतिरे, जो व्यक्ति आत्मरत है, आत्मलीन है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, तस् कार्य में विद्यते, अब उसके लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया है। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है यह, आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर। और इस उपलब्धि के बिना संसार की सारी उपलब्धि केवल तृण के समान है, कहना चाहिए। तृण बराबर भी नहीं है। बाहरी संपत्ति का अपना मूल्य है अपनी जगह पर, लेकिन जीवन की परम ऊंचाई क्या है? मन का आत्मरत, आत्मलीन होना, आत्मतृप्त होना और आत्मसंतुष्ट रहना, ये जीवन की परम ऊंचाई है। और यही साहब का मिलना है, ये परमात्मा का मिलना है, ये आत्मा का मिलना है, ये निर्वाण और कैवल्य का मिलना है जीते जी। साहब इसके लिए साहब कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में लगना होगा, कहीं पकड़ना हो मन में, अमुक चीज मेरी है ये भावना ना हो, और मन में कोई चिंता ना हो, निश्चिंत मन कहना चाहिए, निर्भय मन, संतुष्ट मन, शांत मन, तृप्त मन, पकड़ रहित मन, ये फकीरी है। सच्चा आनंद इसी फकीरी में है। आप चाहे घर में रहें, चाहे मठ में रहें, जो कर्तव्य है स्वाभाविक रूप से कर्तव्य का पालन करते रहें, लेकिन सबसे अपने मन को ऊपर उठा करके रहें, तो घर में रहते भी आप फकीर हो सकते हैं। बिना फकीरी कि जीवन का आनंद नहीं मिलने वाला, बिना फकीरी के दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए हर आदमी को अपने अपने ढंग से उस फकीरी को जीवन में साधना होगा। हर आदमी को अपने अपने ढंग से फकीर बनना होगा। फकीर बनने के लिए कपड़ा बदलना नहीं है, फकीर बनने के लिए, फकीर होने के लिए मन बदलना होगा। मन को अंतर्मुख करके आत्मतृप्त होना होगा। सच्चा सुख इसी में है। समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन 5-7 मिनट सब लोग शांत होकर के बैठे, उस फकीरी को साधना है। सब कुछ छोड़ दिए तो आप फकीर है ना। कुछ पकड़ मन में नहीं है तो आप फकीर हैं। पकड़ने में कला है, पकड़ने में बंधन है, और जितना भी पकड़ेंगे एक दिन सारी पकड़ छूट जाना है। इसलिए छोड़ने के पहले छोड़ दीजिए अहंता ममता, मैं मेरी की भावना। मैं मेरी की भावना छोड़ देना ही फकीरी है। अहंता ममता का त्याग करना ही फकीरी है।